नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक, अध्याय 5, भविष्यवाणी वाला लड़का। महाराज वीरेंद्र, यहां इतना हंगामा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? सेनापति भानुराज ने राजा के सामने सिर झुकाया। उनकी आवाज स्थिर थी लेकिन थोड़ी बेचैनी के साथ। सेनापति भानुराज, महाराज की जय हो। इस लड़के ने चोरी की है और मुझे गोबर में फेंक कर मेरा अपमान किया है। मैं उसे सबक सिखा रहा था ताकि दूसरे लोग चोरी की गंभीरता को समझें। महाराज वीरेंद्र की तीखी नजर ध्रुवा पर पड़ी, जो बंधा हुआ और घुटनों के बल बैठा था। उसके फटे हुए कपड़े उसके घायल शरीर से चिपके हुए थे। राजा की अभिव्यक्ति नरम पड़ गई जब उनकी नजर ध्रुवा की पीठ पर एक अलग सूर्य के आकार के निशान पर पड़ी। तभी महाराज वीरेंद्र का मन बाबा भैरव की भविष्यवाणी की ओर चला गया। एक बालक जिसकी पीठ पर सूर्य का चिन्ह है, जो भविष्य में उनका रक्षक बनेगा। महाराज वीरेंद्र शांत लेकिन दृढ़। रुको सेनापति, उस लड़के को तुरंत रिहा करो। भानुराज सीधा हो गया, उसका चेहरा आश्चर्य से मुड़ गया। सेनापति भानुराज, लेकिन महाराज, इस लड़के ने एक गंभीर अपराध किया है। ऐसे अपराधों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि एक उदाहरण स्थापित हो सके। राजा की आंखें सिकुड़ गई। उनकी आवाज शाही अधिकार के साथ बढ़ गई। क्या तुम मेरे निर्णय पर सवाल उठा रहे हो सेनापति? यह मत भूलो कि इस राज्य पर कौन शासन करता है। मैंने तुम्हें आदेश दिया है उसे मुक्त करने के लिए। या तुम भूल गए हो कि अपने राजा की आज्ञा का पालन करना क्या होता है? राजा के शब्दों के वजन ने सेनापति को चुप करा दिया। अनिच्छा से उसने सैनिकों को इशारा किया। सेनापति भानुराज, माफ करें महाराज, मगर आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा। सैनिकों ने ध्रुवा को खोला और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। उसकी मां कल्याणी उसके पास दौड़ी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। दर्शक विस्मय और जिज्ञासा से दृश्य को देख रहे थे। जगह विंध्य पर्वत। महाराजा वीरेंद्र के गुफा में प्रवेश करते ही विंध्य पर्वत की गंभीर शांति में पथ चिन्हों की गूंज उठी। प्राचीन दीवारों पर मंद प्रकाश नृत्य कर रहा था, जिससे भयावह छायाएं पड़ रही थी। शांत भाव से बैठे, मानो समय से अछूते बाबा भैरव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी पैनी निगाहें अविचल थी। जब महाराज वीरेंद्र निकट आए तो बुद्धिमान ऋषि ने चुप्पी तोड़ी। बाबा भैरव, तो राजन, आपने आखिरकार उसे पा ही लिया। महाराज वीरेंद्र एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर विस्मय और भ्रम का मिश्रण था। महाराज वीरेंद्र, बाबा, लेकिन आपने कैसे? महाराज की बात पूरी होने से पहले बाबा भैरव ने एक जानकार मुस्कान के साथ बीच में टोक दिया। उस बात को छोड़ो, क्या तुमने उसे पा लिया? वो कैसा दिखता है? महाराज वीरेंद्र की आवाज में अनिश्चितता का भार था। जैसा कि आपने कहा, उसकी पीठ पर सूर्य का प्रतीक था, लेकिन बाबा भैरव, लेकिन क्या? राजा हिचकिचाया। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। महाराज वीरेंद्र, लेकिन असुविधा यह है कि वो एक महान योद्धा नहीं है। वो केवल 10 या 12 साल का एक असहाय लड़का है। बाबा भैरव ने विराम लिया। उनकी अभिव्यक्ति चिंतनशील थी। जवाब देते समय उनकी गहरी आवाज गुफा में गूंज उठी। अगर ऐसा है तो वो लड़का आपके साम्राज्य को बचाएगा। जैसे ही वो करीब आए, महाराज वीरेंद्र की आंखें चौड़ी हो गई और बोले, लेकिन एक साधारण बच्चा मेरे पूरे साम्राज्य को कैसे बचा सकता है? बाबा भैरव जानबूझकर हंसते हुए बोले, मत भूलो राजन कि एक शेर का बच्चा जब छोटा होता है तो कोमल और नाजुक होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो मजबूत और फुर्तीला होता जाता है। अंततः जंगल का राजा बन जाता है। उसी तरह तुझे इस शावक को बड़ा करना चाहिए, उसका पालन पोषण करना होगा और उसे एक महान योद्धा बनाना होगा। महाराज वीरेंद्र ने ध्यान से सुना। हर शब्द उनके दिल में आशा का बीज बो रहा था। बाबा भैरव दृढ़ता से बोलते हुए, एक दिन यह बालक
जिसे तुम अभी असहाय समझ रहे हो, शेर बन जाएगा। उसकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई भी राज्य तेरे साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। महाराज वीरेंद्र की आवाज डगमगा गई। आगे के कार्य का भार उन पर भारी पड़ रहा था। महाराज वीरेंद्र, लेकिन मैं उसे योद्धा कैसे बनाऊंगा या अपना रक्षक? बाबा भैरव की मुस्कान चौड़ी हो गई। उनकी आंखों में रहस्य और प्रोत्साहन का मिश्रण चमक रहा था। बाबा भैरव, वो राजन तुम पर निर्भर करता है। यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चालाकी है जो उसे तुम्हारी ओर आकर्षित करेगी। तू उसे आकार देने के लिए जो भी रास्ता चुनेगा, वही रास्ता तेरे साम्राज्य का भाग्य तय करेगा। जैसे जैसे उनके शब्दों की गूंज फीकी पड़ती गई, महाराज वीरेंद्र चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक दिखाई देने लगी, जो संदेह की जगह लेने लगी। एक असहाय लड़के को एक दुर्जय योद्धा में बदलने की यात्रा शुरू हो गई थी। जगह चंद्रपुर साम्राज्य। भूमि पर गिरती बारिश की आवाज पृष्ठभूमि में भर जाती है, जो एक उदास माहौल बनाती है। ध्रुवा की आवाज में निराशा सुनसान सड़कों के भारी सन्नाटे में गूंजती है। जबकि बारिश लगातार बरस रही थी, ध्रुवा और उसकी मां आश्रय की गुहार लगाते हुए राज्य में भटक रहे थे। ठंडी बूंदें उनकी निराशा के आंसुओं के साथ मिल गई, लेकिन उनकी चीखों के लिए कोई दरवाजा नहीं खुला। ध्रुवा बारिश की आवाज के बीच विनती करते हुए, कृपया हमें अंदर आने दें, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की खामोशी कोई सांत्वना नहीं दे रही थी। हार कर ध्रुवा और उसकी मां वहां से चले गए। उनके दिल अस्वीकृति से भारी थे। अचानक कल्याणी लड़खड़ा गई और गीली जमीन पर गिर पड़ी। चौंक कर ध्रुवा उनके पास पहुंचा। डर उसके नन्हे दिल को जकड़ रहा था। ध्रुवा घबराते हुए, मां तुम ठीक हो? कांपते हाथों से ध्रुवा ने अपनी मां को उठाया और उसे पास के घर के आंगन में ले गया, जहां तक हो सका उसे बचाते हुए। जैसे ही उसने उसे लिटाया, उसने मां के कमजोर शरीर से निकलती अप्राकृतिक गर्मी को महसूस किया। ध्रुवा दृढ़ निश्चय लेकिन चिंतित, मां तुझे बुखार है, यही रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ढूंढता हूं। कल्याणी ने अपनी कमजोर अवस्था के बावजूद अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज में उदासी और चिंता थी। कल्याणी कमजोर लेकिन दृढ़ निश्चयी आवाज में बोली, नहीं ध्रुवा, पिछली बार जब मैंने तुझे अकेले जाने दिया था तो तू बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। मैं नहीं चाहती कि तू फिर से किसी मुसीबत में पड़े। यह सुनकर ध्रुवा अपनी मां के हाथ को पकड़कर कहता है, मुझ पर यकीन करो मां, कुछ नहीं होगा। अगर तुझे कुछ गलत लगा तो मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊंगा, पर अभी के लिए मुझे जाने दो मां। यह सुनकर कल्याणी रोने लगी और कहती है, ठीक है, पर अगर कोई मदद ना मिली तो जल्दी से मेरे पास लौट आना। मेरे पास एक रास्ता है इन सभी से निकलने का। लगातार बारिश एक लयबद्ध पृष्ठभूमि बनाती है, जो हलचल भरे राज्य में दूर से आ रही जीवन की बड़बड़ाहट के साथ घुल मिल जाती है। ध्रुवा के झिझकते कदम गीली बजरी पर धीरे धीरे टकराते हैं, क्योंकि वो अपनी मां से किया वादा पूरा करने के लिए बाहर निकलता है। अपनी मां से दिल से किया गया वादा पूरा करने के बाद ध्रुवा चल पड़ता है। उसकी आंखें दरवाजे दरवाजे घूम रही हैं। हर इनकार से उसका दिल भारी हो रहा है, फिर भी उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। वो भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरता है। उसका नन्हा शरीर बारिश में भीग रहा है। वो दया के किसी भी संकेत की तलाश में है। जैसे ही निराशा उसके दिमाग पर छाने लगती है, ध्रुवा भव्य महल के दरवाजों से भिखारियों के एक समूह को निकलते हुए देखता है। उनके हाथों में ताजे फल हैं। उनके चेहरे अप्रत्याशित उदारता से चमक रहे हैं। ध्रुवा के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आती है, जैसे तूफान भरे आसमान में पहली किरण फूटती है। ध्रुवा नरम आशा के साथ, शायद यहां मुझे कुछ खाने को मिल जाए। इसी बीच महल के अंदर महाराज वीरेंद्र खिड़की के पास खड़े हैं।
उनकी शाही उपस्थिति बाहर के उदास दृश्य के विपरीत है। उनकी नजरें तेज हो जाती हैं जब वो गेट की ओर बढ़ते ध्रुवा पर पड़ती हैं। ध्रुवा को आते हुए देखकर उनके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ जाती है। मैंने जो सोचा था आखिर वही हुआ। उस क्षणभंगुर क्षण में एक हताश लड़के और एक गणना करने वाले राजा की भाग्य आपस में जुड़ने लगती है, जो एक ऐसे भाग्य की शुरुआत करती हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और अगले अंक में रक्षक बनने का वचन। तो मिलते हैं अगले अंक में।